हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों को विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ टेंस के टॉपिक को समझते हैं। इसमें इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो शायद टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन ये बना पाएंगे, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए कुछ समझने का प्रयास करते हैं। टेंस का अर्थ होती है काल। इसको हिंदी भाषा में समझेंगे टेंस का मतलब, तो टेंस का मीनिंग होती है काल। काल को यदि डिफिनीशन समझेंगे, डिफिनीशन अर्थात परिभाषा, परिभाषा यानी कि डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। तो डिफिनीशन क्या होते है टेंस का? बोला गया है कि क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य या घटना के समय और स्थिति का पता चले उसे टेंस कहते हैं। अर्थात क्रिया के रूप में, यानी कि जैसे किसी वाक्य में कोई क्रिया होती है, वाक्य के कोई क्रिया मेन वर्ब के रूप में रहती है, और उसमें जब कोई घटना घटती है, कार्य या कोई घटना घटती है, काम किया जाता है उस क्रिया के द्वारा, कोई घटना घटती है, इसी घटना के समय और स्थिति, कब घटना घट रही है, समय स्थिति, पहले घटना घटी है, ये घटना घटने वाली है, ये घटना घट चुकी है, यही स्थिति का भी पता चलती है। तो यही पता चले तो उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अर्थात इसमें यही कहा जा रहा है कि क्रिया की गति, क्रिया जो हो रही है, क्रिया की स्थिति और जो घटना घट रही है, उस घटना कब घट रही है, क्रिया के अनुसार से पहले घट रही है कि बाद में घट रही है कि चल रही है, घटती हुई चल रही है क्रिया, इस अनुसार से टेंस का परिभाषा समझेंगे। जैसे कि टेंस को यदि बांटते हैं तो टेंस को प्रकार के रूप में बांटेंगे। तो टेंस को बांटेंगे, यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आप बता सकते हैं? बताइए। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला टेंस क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। पहला टेंस क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। और दूसरा टेंस कहलाते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा टेंस कहलाते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल का अर्थ है कि कोई भी काम प्रेजेंट में अर्थात वर्तमान में हो, कोई भी काम वर्तमान में घटित हो, उसका एक्शन, घटना सब कुछ वर्तमान में घटित हो, यही कहलाती है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। और पास्ट टेंस कहलाती है कि कोई भी घटना बीत चुका है, भूतकाल में घटित हो, यानी कि वो काम अभी जारी नहीं है, वर्तमान में जारी नहीं है, वो काम बीत चुका है, वो बहुत पहले ही बीत चुका है वो काम, तो ये भूतकाल का संबंध दर्शाती है। और फ्यूचर टेंस में दर्शाती है कि वो काम अभी हुआ ही नहीं है, अर्थात वो काम होगी, यानी कि होने वाली है, ऐसी घटना जब दर्शाती है तो उसको फ्यूचर टेंस से संबंधित समझते हैं, अर्थात इसको भविष्य काल कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर ये पता चल गया होगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या है। तो आइए एक्शन के द्वारा कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार होती है। तो जैसे कि कोई भी घटना, यानी कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मेरा काम था पढ़ाई करना, अर्थात आपका काम था पढ़ाई करना, यानी कि सोचेंगे कि आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई कर चुके थे, आप पढ़ाई करने वाले हैं, तो बताइए सेंटेंस वही है, सेंटेंस वही है, लेकिन इसका अर्थ और मीनिंग 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, सेंटेंस आप पढ़ाई कर चुके हैं, कर चुके थे, आप पढ़ाई कर चुके थे, तो अर्थात वो घटना बीत चुकी है, तो यानी कि एक्शन उसका कंप्लीट हो चुका है। क्या आप पढ़ाई कर चुके थे, तो क्या अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो घटना आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो कह सकते हैं कि वो कंप्लीटेड, यानी कि बीत चुका है। तो बीत चुका है तो इसको किसमें जाना जाता है? इसको जाना जाता है भूतकाल में। किसमें जाना जाता है? भूतकाल में जानते हैं। किसमें जानते हैं? भूतकाल में जानते हैं। और कोई यदि प्रेजेंट में चल रही हो, कोई यदि वर्तमान में चल रही हो, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं या फिर आप पढ़ते हैं, वर्तमान में चल रही हो, ये घटना से पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हैं, इसका जारी है, पढ़ने का काम जारी है, पढ़ने का सिलसिला जारी है, पढ़ने का टाइम जारी है, ये ना तो बीता है ना तो आने वाली है, ये सब कुछ जारी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है, यानी कि वो चल रही है, वो ना तो बीता है और ना तो आने वाली है, वो चल रही है। उसका एक्शन से ही पता चलता है कि वो चल रही है। जैसे कि मैं जाता हूँ, क्या हो सकते हैं? मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, यानी कि अभी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ या मैं जाता हूँ, अभी ये काम कर रहा हूँ। और जैसे था मैं जा चुका था, यानी कि वो घटना कंप्लीट हो चुका था, मैंने यह काम कर चुके थे, मैंने यह काम कर चुका था, यानी कि वो घटना कंप्लीट हो चुका था, यानी कि मैं जा चुका था, अब अभी मैं जा नहीं रहा हूं। इससे यही पता चलता है कंप्लीटेड हो गया, ये
कंप्लीट नहीं हुआ, ये चल रही है। और एक हो गया अनकंप्लीटेड, यानी कि आने वाला समय। कैसा समय? आने वाला समय, यानी कि जो समय के बारे में हम केवल सुने हैं, सोच के रखे हैं कि भविष्य में ये काम को हम करेंगे, अर्थात ये आने वाले समय कहलाते हैं। आने वाले समय को ही कहते हैं भविष्यत काल। कौन से काल कहते हैं? भविष्यत काल। जैसे कि देखिए, आने वाले समय यानी कि घटना अनकंप्लीटेड है, जिसके बारे में केवल सोचे हैं, विचारे हैं, अभी हमें करनी है वो काम। जैसे कि मैं जाने वाला हूं, अभी मैंने सोचा है कि मैं जाने वाला हूं, गया तो नहीं हूं। अभी मैंने सोचा है कि मैं जाने वाला हूं, तो मैं जाऊंगा ही, मैं जाऊंगा, मैंने जाने वाला हूं मैं जाऊंगा, यानी कि वो काम अभी मैं नहीं किया हूं। इसमें हमें यही भविष्य काल में पता चलती है कि मैं जाऊंगा, यानी कि भविष्य में वो काम को करूंगा, यानी कि वो काम कंप्लीट नहीं हो चुका है और वर्तमान में चल भी नहीं रहा है, यानी कि वो काम मैं भविष्य में करने वाला हूं। ऐसे यही पता चलता है कि मैं आने वाला है, तो यानी कि अनकंप्लीटेड एक्शन है। एक्शन इसका क्या है? अनकंप्लीटेड है। एक्शन प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में एक्शन कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू है, चल रही है। और कंप्लीटेड है, भूतकाल में क्या है? यानी कि पास्ट में क्या है? एक्शन कंप्लीटेड है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये टेंस के बारे में, इन तीनों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। आइए कुछ जानते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस उसी को कहते हैं जो वर्तमान में काम को चल रहा है, वर्तमान को में काम जारी है, वही तो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं ना। जैसे कि देखिए, आपको अभी तुरंत बताए हैं, अभी जस्ट बताया है कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो आइए देखते हैं कि जब क्रिया वर्तमान समय में होने का बोध हो। कैसे समय बोल रहे हैं? वर्तमान समय, अर्थात हमारा वर्तमान का समय में होने का बोध हो, तो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। यह देखते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, यह 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा, इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो। सिंपल मतलब सामान्य प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बोला जाता है। दूसरा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि काम कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ है कि काम परफेक्ट हो चुका है, वो काम क्या हो चुका है? वर्तमान में हुआ है लेकिन परफेक्ट हो चुका है। जैसे अभी मैंने बोला मैं पढ़ चुका हूं, हाँ अभी जस्ट ही मैंने पढ़ चुका हूं, अभी जस्ट ही मैंने काम को खत्म किया है, यानी कि वो प्रेजेंट टेंस का ही बात है, यानी कि प्रेजेंट में ही मैंने काम को फिनिश कर लिया, यानी कि क्या हो गए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि मैंने काम को कुछ फिनिश तो किया लेकिन वही काम अभी भी जारी है। जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, यानी कि 2 बजे से लेके अभी तक बज रहे हैं 4, 2 बजे से अभी बज रहे हैं 4, इसका मतलब कि 2 से 4 के बीच में 2 घंटा मैंने पढ़ लिया है, 2 घंटा मैंने पढ़ लिया है। और 4 बजे के बाद भी मैं ये काम को जारी रखूंगा, यानी कि एक्शन कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुछ एक्शन जारी भी है, इसको मैं कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए कुछ एक्शन से संबंधित इसमें समझते हैं। एक्शन से समझेंगे तो कुछ ऐसा हमें पता चलेगी कि प्रेजेंट, इसके बारे में पता चलेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ये पता चलेगी कि बाबू लगाओ इसको। एक्शन से हमें ये पता चलेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस से कि ये एक्शन जो है वर्तमान में जारी है। जैसे कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, या फिर मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, ये प्रकार से लगा रहेगा, तो ये कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, इस प्रकार से लगा रहे, वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि ये एक्शन केवल दिखा रहा, एक एग्जैक्ट समय के लिए दिखा रहा है। मैं जाता हूं, हाँ मैं तो जा ही रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये जाता हूं दिखा रहा है कि एग्जैक्ट समय, एक निश्चित समय के लिए दिखाता है, तो कहलाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब दिखाता है एक्शन कंटिन्यू होते हुए, यानी कि लगातार होते हुए, वर्तमान में ही एक्शन लगातार होते हुए दिखा रहा है। जैसे कि मैं जा रहा हूं, अर्थात मैं यह काम को कर रहा हूं, यानी कि एक्शन को जारी करते हुए दिखाता है। तब यहां पर देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि एक्शन क्या है? कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू, यानी कि एक्शन जारी है। तो एक्शन जारी है, तो इसमें ये समझेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इसमें समझेंगे परफेक्ट टेंस में, अभी तुरंत बताए हैं परफेक्ट टेंस में कि एक्शन परफेक्ट हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्शन परफेक्ट हो चुका है, एक्शन क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात वो
अभी वर्तमान समय में ही चल रहे थे एक्शन, लेकिन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे पूछा जाएगा मैंने खाना खा लिया है, यानी कि अभी जस्ट ही मैंने खाना खा लिया है, या फिर आपने पढ़ लिया है, या फिर आपने पढ़ लिया है, अभी जस्ट ही आपने पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं, यानी कि वर्तमान समय में ही आपने इस काम को फिनिश कर चुके हैं। इसका मतलब बोला जाता है परफेक्ट, यानी कि काम को परफेक्ट हो चुका है। दूसरा देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात काम तो कुछ परफेक्ट कर चुके हैं लेकिन अभी भी वो काम जारी है। जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, यानी कि वो 2 दिनों बीत चुके हैं, वो 2 दिन बीत चुके हैं, मेरे काम को वो परफेक्ट हो चुका है और आगे भी काम को जारी रखेंगे, आगे भी काम को जारी रखेंगे। तो आपको पता चल गया एक्शन के बारे में। एक्शन में क्या हो रहे हैं, इसमें एक्शन में इसमें हो रहे हैं कि एक निश्चित समय के लिए दिखा रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं जारी होता हुआ एक्शन दिख रहा है, एक्शन जारी होता हुआ दिख रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिख रहे हैं कि एक्शन कंप्लीटेड है, वर्तमान समय में ही एक्शन क्या है, कंप्लीटेड है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिख रहे हैं कि एक्शन कंप्लीट तो है लेकिन एक्शन जारी भी है, एक्शन जारी भी है। तो कंप्लीट और जारी दोनों है, इसीलिए परफेक्ट भी हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है और जारी है, तो अर्थात कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, जारी है अर्थात कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम समझेंगे कि इसमें पहले पहचानने का नियम कि हम कैसे पहचान सकते हैं सेंटेंस को, यानी कि वाक्य को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वह स्कूल जाता है, तो बताइए क्रिया इसमें कौन है, क्रिया, क्रिया को पहले पहचानना है। क्रिया उसी को कहते हैं जो काम किया जाता है। जैसे कि वह स्कूल जाता है तो क्या काम कर रही है, जाने का काम कर रही है। स्कूल तो कोई काम का नाम ही नहीं है, जाने का काम कर रही है, यानी कि जाने का काम कर रही है। वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, यानी कि सोने की काम कर रही है ना, जाने का काम कर रहा है। इससे यही पता चलता है कि यही क्रिया है। क्या है, यही क्रिया है। क्रिया अर्थात काम, क्रिया अर्थात काम, जो करने का काम करे। जैसे कि वह जाने का काम कर रही है तो इसलिए जाता, क्या बन गए, जाता क्रिया। तो आप बता सकते हैं इसके अंत में क्या है, ता है, दिख रहे हैं ना, ता है दिख रहे हैं। वर्षा होती है, इसमें भी दिख रहे हैं, ती है दिख रहे हैं। जब किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है इत्यादि लगा रहे तो हम पहचान सकते हैं कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात। अब आपको यहाँ तक पता चला कि सेंटेंस कैसे पहचान सकते हैं, तो आप जल्दी से यहाँ पर बताइएगा कि आप पढ़ते हैं ये कौन सा सेंटेंस के वाक्य हो सकते हैं। आप जल्दी कमेंट करके इसको बताइएगा कि आप कब पढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा कि आप पढ़ते हैं तो इसमें कौन से सेंटेंस का वाक्य होगी, आप यहाँ पर बताइएगा। आप बताइएगा कि आप स्कूल जाते हैं तो ये कौन सा सेंटेंस की वाक्य होगी, आप इसको बताइएगा। इसमें बताइएगा कि आप किताब पढ़ते हैं, इसमें कौन सेंटेंस की बात की होगी, इसको बताइएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा कि अभी बताएं कि वह स्कूल जाता है, वर्षा होती है, यानी कि इस प्रकार के जब सेंटेंस दिया रहे, वर्तमान समय का सेंटेंस दिया रहे, तो पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये कैसा है, सिंपल है। कैसा है, सिंपल है। सूर्य आदत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आदत। जब किसी सेंटेंस में आदत को दिखाया जाता है कि वो काम निश्चित प्रतिदिन होता ही होगा, यदि प्रतिदिन नहीं होता होगा तो वही काम होता होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होता होगा। देखिएगा बोला गया सूर्य पूरब में उगती है, तो क्या आप कभी देखे हैं कि सूर्य पश्चिम में उगती है, नहीं, सूर्य पूरब में ही उगती है। अर्थात ये पक्का पता चल गया कि सूर्य तो पूरब में ही उगती है, इसमें कोई चेंज नहीं होती है। किसी दिन ऐसा दिन नहीं आते कि सूर्य पश्चिम में उगती है, नहीं, यानी कि ये आदत दिखा रहा है, यानी कि उसका सूर्य का आदत ही है कि पूरब में ही उगना। जब किसी सेंटेंस में आदत को दिखाया जाए तो समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। किसकी वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य है। आदत अर्थात हैबिट, आदत अर्थात हैबिट, यानी कि जब कभी हैबिट को दिखाया जाए तो समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य ही है। तो यहाँ पर हैबिट को दिखाया गया, सूर्य पूरब में उगती है, यानी कि सूर्य का हैबिट है कि वो पूरब में उगती है। कहाँ उगती है, पूरब में। आप बता सकते हैं गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कभी आप देखे गंगा नदी अरब सागर में गिरते हुए, कभी आप देखे हैं इस बातों को, नहीं देखे। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और कहाँ गिरती है, आपको पता है, गंगोत्री हिमनद से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ये तो कभी चेंज भी नहीं हो सकता है, ये सच्चाई है, आदत है।
हैबिट है। जब यही हैबिट दिखाया जाए तो पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो आपको इतना पता चल गया। अब आगे आइए सेंटेंसेस के बारे में समझते हैं। सेंटेंस वाक्य आपको बता दें, सेंटेंस टोटल कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और होते हैं एक WH फैमिली वाक्य, है ना, इसमें क्या, कौन, क्यों, ये सब पूछा जाता है सवाल। तो ये WH फैमिली वाक्य इसको कहते हैं। तो आइए समझते हैं पहले सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य अर्थात एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये WH फैमिली। टोटल वाक्य कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से पहला वाक्य के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट वाक्य के बारे में पहला वाक्य क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में ये समझेंगे कि पहले बनाने का नियम इसमें समझेंगे कैसे इसको ट्रांसलेशन को बनाएंगे, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर पहले सेंटेंस को पहचानना सीखिएगा कि सेंटेंस आखिर है किसका सेंटेंस है। सेंटेंस यदि पहचान जाइएगा तो आप बनाने का नियम लगा करके उसमें उसको आप बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस को पहले पहचानते हैं। वह बाजार जाता है, क्योंकि या क्या आप इसको पहचान रहे हैं? वह बाजार जाता है, इसमें पहचाने क्रिया कौन है? क्रिया पता चलता है कि जाता है। कौन है क्रिया? जाता है। और जाता में देखिए तो ता है, ती है, लगा है ना, हाँ लगा है। तो आपको पता है, पहले हम बता दिए, जब किसी क्रिया के अंत में क्या लगा है? ता लगा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य होती है। किसकी वाक्य होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य होती है। तो आपको पता चल गया कि वह बाजार जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य हो जाएगी। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही देखेंगे कि सकारात्मक है कि नकारात्मक है, कौन सा वाक्य है। तो देखेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सकारात्मक वाक्य है। अर्थात क्यों सकारात्मक है? क्योंकि इसमें नहीं और क्या जैसे कोई प्रश्नवाचक चीज है ही नहीं, ऐसा प्रश्नवाचक तो नहीं दिख रहा है, नहीं है ये सब चीज, ये केवल सिंपल सा है, यानी कि ये इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। सेंटेंस पढ़ के ही पता चलता है कि पॉजिटिव का बात कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि वह बाजार जाता है, इसे यही पता चलता है कि हाँ बाजार तो जाता ही है, बाजार जाता है। तो यह पता चलता है वह बाजार जाता है। तो कैसे इसको बनाएंगे? बनाने के नियम में पकड़ेंगे पहले सब्जेक्ट को, उसके बाद पकड़ेंगे वर्ब को पकड़ेंगे और उसके बाद पकड़ेंगे ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। देखेंगे क्या है सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जाने। सब्जेक्ट कहते किसको है? सब्जेक्ट उसी को कहते हैं जो काम को करता है। जैसे वह बाजार जाता है, तो बाजार कौन जा रहा है? वह जा रहा है। कौन जा रहा है? वह बाजार जाता है, तो बाजार कौन जा रहा है? वह जा रहा है, यानी कि वह सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी। और क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जाने का काम। तो जाने का काम हो जाएगा ये वर्ब। क्या हो जाएगी? वर्ब। और कहां जा रहा है? तो बाजार। कहां जा रहा है? बाजार। तो अर्थात तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। जैसे देखिएगा वह बाजार जाता है, तो इसमें पता चलता है, इसमें पुलिंग सेंटेंस का वाक्य है मेल का कि फीमेल का, तो बता सकते वह बाजार जाता है, यानी कि मेल ही जा रहा होगा, फीमेल थोड़ी ना जा रहा होगा। इसे क्या फीमेल आप पहचानिएगा? नहीं ना, मेल ही पहचानिएगा। तो आइए पहचानते हैं। वह बाजार जाता है, तो वह का क्या मीनिंग हो जाएंगे? वह का हो जाएंगे यहाँ पर ही मीनिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ही। वह का दो मीनिंग होती है, एक होती है ही और एक दूसरा क्या होती है? सी होती है। सी होती है स्त्रीलिंग और ही होती है पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग कहो, अर्थात ये फीमेल का कैटेगरी और इसको कहो ही, तो मेल का कैटेगरी, मेल के कैटेगरी में ही का प्रयोग करते हैं। ही का प्रयोग करने के बाद फिर इसके बाद फिर क्या है? वर्ब। वर्ब में V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं V1 V5 क्या है। पहले इसमें समझ लेते हैं, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो समझेंगे V1 V5 अर्थात वर्ब का पहला रूप। जैसे कि आप लोग से पूछा जाएगा कि उठना, उठना का पहला रूप, उठना का मीनिंग होता है एराइज, ARISE, एराइज। इसका पहला रूप आपको ट्रांसलेशन बुक के सबसे पीछे दिया रहता है। पहला रूप ट्रांसलेशन बुक के सबसे पीछे वाले पेज पर दिया रहता है। पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप, 5 रूपों तक दिया रहता है इसका वर्ब का 5 रूप। जैसे एराइज उठना का, किसका है? उठना का है। तो उठना का पहला रूप एराइज, फिर क्या हो जाएगा? AROS, एरोज। दूसरा रूप क्या हो जाएंगे? V2 का एरोज। फिर तीसरा रूप क्या हो जाएगा? एराइजन। V3 क्या हो जाएंगे? एराइजन, ARISEN, एराइजन। और V4 हो जाएंगे ARISING, एराइजिंग। फिर क्या हो जाएंगे? V5 हो जाएंगे ARISING,
ARISES है ना, राइजेज। इसी प्रकार से अपना रूप बदलते रहते हैं, मीनिंग का रूप बदलते रहते हैं। मीनिंग का अर्थ वही है, उठना ही है, लेकिन अपना रूप बदलते रहते हैं। इसी को कहते हैं वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप। इसी प्रकार से इसका रूप बदलते हैं। तो आइए पहले इसको हम समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। इसमें नोट में पहले समझते हैं। नोट में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ V1 का प्रयोग होती है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, सभी में फर्स्ट पर्सन में यदि आती है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए आई फर्स्ट पर्सन का बात है, फर्स्ट पर्सन का बात है, सिंगुलर का बात है। अब V देखिए फर्स्ट पर्सन का, प्लूरल का बात है, दोनों का बात है। इसमें क्या प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। और देखिएगा सेकेंड पर्सन में यू दे और द, ये सेकेंड पर्सन में आ जाएंगे। तो इसमें किसका बात करेंगे, इसमें बात करेंगे V1 का। किसका बात करेंगे, V1 का बात करेंगे। आपको पता चल गया फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल रहे तो इसमें V1 का ही प्रयोग करते हैं। और वही यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हमेशा, थर्ड पर्सन के कोई सिंगुलर रहे उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, राम, ये सब थर्ड पर्सन के सिंगुलर पर्सन है, इसके साथ हमें V5 का प्रयोग करनी पड़ेगी। और आपको बता दें V1 से V5 बनाने का एक सिंपल सा नियम है। आप V1 याद कर लीजिएगा, वर्ब का पहला रूप याद कर लीजिएगा तो वर्ब का पांचवा रूप आप बना सकते हैं। V1 से V5 बनाने का एक सिंपल सा रूल है। कैसे बना सकते हैं, V1 में S या ES जोड़ दीजिए। V1 में क्या जोड़ दीजिए, या तो S जोड़िए या तो ES जोड़िए, दोनों में से कोई एक जोड़िए। जोड़ने के बाद अब वो निर्भर करता है कि कैसा मीनिंग है, किस प्रकार से जुटेगी, वो मीनिंग पर निर्भर करते हैं। तो S या ES जोड़ देने के बाद V5 बन जाती है। तो आइए आप बनाते हैं। इसमें आप बता सकते हैं ही है तो ही में V1 का प्रयोग करेंगे कि V2 का प्रयोग करेंगे। आप जरा बताइए, यहाँ क्या दिख रही है, ही इसमें दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं, यहाँ पर ही दिख रही है। ही में किसका प्रयोग किया गया है, V5 का प्रयोग किया गया है। आपको पता चल गया कि ही में किसका प्रयोग करना है, V5 का। तो देखिए ही के साथ V5 क्या लगेंगे, जाना का। जाना का क्या होता है, गो, तो गो का V5 क्या होते हैं, गो का V5 होते हैं GOES, गोज लगते हैं। क्या लगते हैं, गोज, तो GOES गोज हो जाएंगे। अब गोज के बाद फिर क्या बना देंगे, बाजार जा रहे हैं। इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो गोज टू मार्केट, MARKET, मार्केट। अब आपको पता चल गया होगा कि देखिए सब्जेक्ट का जिक्र कर दिए, यहाँ पर किसका, ऑब्जेक्ट का जिक्र कर दिए और वर्ब का जिक्र कर दिए, तीनों का जिक्र कर दिए। बनाने का सिंपल सा रूल है, आपको पता चल गया होगा। अब देखिएगा इसमें कि इसको पहचानिए सबसे पहले कि किस सेंटेंस का है। तो आप पहचान सकते हैं, तुम स्कूल जाते हो, तो किस सेंटेंस का है, बस पहचानिए। इसमें देखिए लास्ट में है ता है ती है लगा है ना, तो आप बता सकते हैं ता है ती है लगा है, तो क्या हो जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका हो जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएंगे। आप बता सकते हैं कि नेगेटिव है कि एफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस पहले ये टेंस पहचानिए, टेंस पहचानने के बाद आप सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस पहचानिए। सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है। कैसा है, एफर्मेटिव, अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस। कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव इसमें दिख रहा है कहीं पर, क्या नहीं का प्रयोग कहीं किया गया है, क्या नहीं ना किया गया है, हाँ नहीं किया गया है। और पॉजिटिव ये दिख रहा है, इसीलिए पॉजिटिव में एफर्मेटिव सेंटेंस में यही प्रयोग करेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं, पहले सब्जेक्ट कौन है, तुम स्कूल जाते हो, तो स्कूल कौन जाता है, स्कूल कौन जा रहा है, स्कूल तुम ना, तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल कौन जाता है, क्या आप स्कूल जाते हैं ना, हाँ जाते होंगे, जाइएगा डेली स्कूल जाइएगा, स्कूल जाइएगा तभी ना सीखिएगा, समझे। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तो बताइए स्कूल कौन जाते हैं, तुम, तो तुम स्कूल जाते हो। यहाँ पर तुम का मीनिंग क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट, तुम क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। और जाने का काम कर रहे हैं, तो जाने का काम कर रहे हैं तो ये वर्ब क्या हो जाएंगे, वर्ब। और कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तुम का यू क्या बन जाएंगे, यू हो गए तुम का, और तुम का यू हो गए। तो और उसके बाद फिर स्कूल जाते हो, तुम का यू हो गया, और स्कूल जाते हो, उसके बाद फिर क्या है, वर्ब। वर्ब में कौन लगाएंगे, यू के साथ, बता सकते हैं V1 की V5। आप बताइएगा यू के साथ किसका प्रयोग किया गया है, V1। किसका प्रयोग, V1 में, अर्थात हमें किसका प्रयोग करना है, V1 का। किसका प्रयोग करना है, V1 का। तो देखना है जाना का क्या होती है, गो, गो का V1 वो ही होती है, गो का V1 क्या होती है, वही होती है। और उसके बाद फिर क्या है, कहाँ जा रहे हैं,
स्कूल, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। तो उसके बाद फिर स्कूल का क्या हो जाएंगे? स्कूल। क्या हो जाएंगे? SCHOOL। आपको ये पता चल गई होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आप लोग बहुत जान चुके होंगे। अब इसमें से आप लोग को देते हैं कुछ बनाने के लिए ट्रांसलेशन। आप इसमें इसको घर पर बनाने का इसी नियम पर, इसी बेसिस पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। जिसमें से एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 79, एक्सरसाइज 79 आपको जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक जूनियर है। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस में समझेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस के बाद फिर समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो में पूरी समझ अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।